ज्ञानवापी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला कोर्ट में दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश कर रहे हैं मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 32 बिंदुओं पर दलील हो चुकी है। सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष के वकील रखेंगे अपना पक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील है वो अपना पक्ष रखने वाले हैं आज सुनवाई के दौरान। सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी आज यही है कि कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से 32 बिंदुओं पर दलील हो चुकी है, लेकिन आज भी यही माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के वकील ही अपना पक्ष रखने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज जिला कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश कर रहे हैं मामले की सुनवाई। मुद्दा यही है कि क्या ये केस आगे बढ़ने योग्य है कि नहीं है। पोषणीयता पे बहस होनी है। उनका कहना यह है कि ये केस आगे बढ़ने योग्य नहीं है, सीपीसी की धारा 7-11 से बाधित है। हमारा ये कहना है कि केस आगे बढ़ने योग्य है क्योंकि हमारे जो केस की प्लीडिंग्स हैं, हमने जो उसमें तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं, उसके आधार से हमारा केस बनता है। हमें वजू खाने के अंदर हमारे ईश्वर आराध्य के दर्शन हुए हैं। इसके बाद उस जगह का धार्मिक स्वरूप कोई भी एक मस्जिद का नहीं कह सकता है। मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के बोल रही है कि ये जगह हिंदू मंदिर की है। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारी जो पिटिशन है, हमारी जो मांग है कि यहाँ पे पूजा का अधिकार हमें दिया जाए, वो मांग पोषणीय है, वो योग्य है, वो लीगली वैलिड है। और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ये चाहिए कि इस केस के मेरिट्स पे बात। हिंदू पक्ष का वकील सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी आ गए हैं। हमारे सुधीर त्रिपाठी और जो है सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जो है, सब लोग तैयार है। हम लोग की बैठक हो चुकी है और हम अपनी रणनीति तैयार हैं। हम विजय हमारी होगी और पूरा उनकी एक एक रणनीति, जो भी उनका षड्यंत्र है, मुस्लिम समाज शरण के बूते ही जीता जाए, श्री राम जन्मभूमि का हो या इतिहास कालखंड में कोई भी हो, हम उनको परास्त करेंगे कूटनीति से, अपनी युद्ध नीति से और माननीय न्यायालय में जो भी हो, हर नीति से अगर हम उनको परास्त करने के लिए ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 1 महीने 3 दिन बाद आज फिर से सुनवाई शुरू हो रही है। चूंकि ये कोर्ट का हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी कोर्ट जो है सुबह 10 बजे खुलेगी और यहाँ पर गहमा गहमी तेज हो जाएगी। आज चूंकि मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, ऐसे में माना जा रहा है कि श्रृंगार गौरी मामले में अभी जो केस की पोषणीयता है उसको लेकर सुनवाई पूरी होनी है और जैसे ही ये सुनवाई पूरी होगी उसके बाद ये फैसला आएगा कि क्या इस केस को आगे बरकरार रखा जाए या नहीं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि दरअसल इस पूरे केस को अयोध्या के तर्ज पर सुना जाना चाहिए और यहाँ पर एएसआई सर्वे का आदेश देना चाहिए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका अपना दावा है। उनका कहना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस केस की मेंटेनेबिलिटी जो है वो बरकरार नहीं है। ऐसे में इस केस की मेरिट नहीं रहेगी और केस सुनने योग्य नहीं है। अब देखना होगा कि जिला जज ए.के. विश्वेश किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई करते हैं, क्योंकि पूरा जो रुख है वो कोर्ट की तरफ है और कोर्ट की तरफ निगाहें सभी की बनी हुई हैं। दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में लगातार जो है पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है। सुरक्षा को लेकर बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ वाराणसी से इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा जयपाल का रुख कर लेना है। जयपाल, चूंकि आज सुनवाई होनी है और आपके साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है, सुनवाई पर क्या रिएक्शन है उनका और क्या कुछ उम्मीदें हैं कोर्ट से, जरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल आज सुनवाई शुरू हो जाएगी और लगभग 1 महीने 3 दिन के बाद ये सुनवाई शुरू हो रही है और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद वादी पक्ष की महिला जो है लक्ष्मी देवी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मी जी, आप लोग अभी कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है गर्मी की छुट्टी के बाद ये सुनवाई शुरू हो रही है, क्या कुछ आज होगा कोर्ट में? इस समय तो मतलब पहले से ही मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रही है। अभी 2-3 दिन वो भी रखेंगी पक्ष, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसे भी हम लोग एएसआई की मांग करेंगे। मतलब अभी पोषणीयता पर भी बहस होनी है, लेकिन आप लोगों ने एएसआई की मांग कर दी है, तो ये क्यों ऐसा किया आपने? इसके लिए कि मतलब मंदिर का पूरा प्रमाण हम लोग के पक्ष में है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये नहीं है, तो इससे पूरा प्रमाण पुख्ता हो जाएगा जल्दी, मतलब हो जाएगा। कितने बजे आप लोग कोर्ट पहुंच रही हैं? हम लोग 1:30-2 बजे पहुंचेंगे। 2 बजे सुनवाई है।
और किसी और मामले को लेकर सुनवाई है या केवल पोषणीयता को लेकर ही आज सुनवाई होनी है? नहीं, आज तो उसी पर ही है, मतलब जो जो हम लोग सबमिट किए हैं तो मुस्लिम पक्ष उस पर सुनवाई कर रहे हैं, वही आज होना है। लक्ष्मी जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, इस केस को लेकर कई लोग जो है वो पक्षकार बनने का दावा कर रहे हैं और लगातार जो है इस पर आरोप भी लगते रहे हैं। जितेंद्र सिंह बिसेन हैं, उन्होंने कहा है कि अब वो राखी सिंह को इस केस से अलग करेंगे और एक नई याचिका दायर करेंगे। जितेंद्र सिंह की भूमिका आप कैसे देखती हैं? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, अलग हो गए, अब क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं। हम लोग 4 वादी हम लोग मिल के अपना ये केस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप लोगों में ये दरार पड़ रही है, इसका फायदा मुस्लिम पक्ष को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग एक हैं और आखिरी दम तक हम लोग एक रहेंगे। हम 4 वादी हैं तो हम लोग मिलके करेंगे। लेकिन 5 वादी महिलाएं हैं, आप 4 वादी कह रही हैं, एक का नाम आप क्यों नहीं ले रही हैं? उनको हम आज तक देखे नहीं है, ना कभी सामना हुआ है। वो तो बिसेन जी कहे थे, उनकी भतीजी कौन है। अब वो अपना केस अलग कर रही है राखी जी को। और आज जो है जब सभी लोग आप कोर्ट पहुंचेंगे, चारों वादी में चारों साथ रहेंगे? जी हाँ, चारों साथ में रहेंगे। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस पूरे मुकदमे के जो पैरोकार रहे हैं सोहन लाल आर्य जी भी हैं। सोहन जी, आपकी पत्नी जो हैं, जो वादी भी हैं इसमें, वो कह रही हैं कि एएसआई सर्वे की मांग, जबकि पोषणीयता पर अभी बहस पूरी होनी है। आज मुस्लिम पक्ष के वकील इस पर अपनी दलीलें भी पेश करेंगे, फिर एएसआई की मांग उठाना जायज है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल जायज इसलिए है, दरअसल पोषणीयता के बाद का ये अगला कदम ये है ना। और दूसरी चीज, हम अब हिंदू समाज अब जो है मंथर गति से चलने वाले नहीं। हम हरिशंकर जैन जी से बात कर चुके हैं, विष्णु शंकर जैन जी से बात कर चुके हैं। ये पोषणीयता के बाद का कदम है, इसलिए कि हम अगले एक एक कदम जो है अग्रिम गति से तेजी से चलना चाहते हैं। मेरे पोषणीयता के बाद कदम, लेकिन हमारी योजना पहले से है ये पोषणीयता, ये जो है एएसआई की मांग। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, उसके तहत ये केस में तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस केस को फिर खत्म कर लिया जाएगा, इसमें सुनवाई आगे नहीं होगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष अटकाने भटकाने का काम है। और जैसे ये कहते हैं, ये जो है ये धर्मस्थल विधेयक में आता ही नहीं। दरअसल सत्य तो यह है कि यह पूरा ज्ञानवापी मंदिर, ये हमारा धर्मस्थल विधेयक के अंदर आता ही नहीं। यह स्पष्ट है 3G के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का वाद स्पष्ट इस पर लिखा हुआ है कि 1947 के पूर्व, यदि 100 साल पूर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्मस्थल हो तो उसमें धर्मस्थल 1991 धर्मस्थल विधेयक में नहीं आता। इतनी भी समझ मुस्लिम समाज को नहीं है। और यह बरगलाने का काम है या भ्रमित करने का काम वो बहुत करते हैं, लेकिन अब हम लोग हिंदू समाज भ्रमित उनके बातों में होने वाले नहीं है। ठीक है, आपने ही सबसे पहले कहा था कि बाबा मिल गए, हाँ। और उसी बाबा को लेकर सावन में जल चढ़ाने की बात हो रही है। आप लोग ये सब मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी केस मेंटेनेबिलिटी है उसकी या नहीं, इसको लेकर सुनवाई है, तो ये मामला जो है आगे कहां तक जाने वाला है? माननीय न्यायालय पर निर्भर है। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, हर कदम का सम्मान करते हैं, लेकिन यह है बाबा मिल गए, हमने कहा, और विजय हमारी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास, देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति से मेरी प्रार्थना है, काशी के हैं बाबा हैं, और हर स्तर में हमारी विजय होगी। हर कदम लगातार जो है हिंदू पक्ष के वकीलों में दरार देखी जा रही है। जितेंद्र सिंह बिसेन जो राखी सिंह के पैरोकार थे, उन्होंने पहले सुधीर सिंह को अलग किया, अब जो है सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी को अलग कर दिया है। तो ये जो अलगाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अति महत्वाकांक्षा होने के कारण अब रह गया बिसेन जी का, तो अब जो है उनकी भतीजी है राकेश सिंह, उसको लेकर के अलग हो चुके हैं। काशी की 4 महिलाओं को लेकर, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक को लेकर के हम 4 वादी महिलाओं को लेकर के एक हो चुके हैं। इसलिए अब हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम 4 वादी महिलाओं को लेकर के ये जो है, जिसके हम पैरोकार हैं, इसकी पूरी बात कर रहे हैं। अभी आपके साथ कुल कितने वकील हैं? हमारे साथ कई वकील हैं, जिसमें हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, सुधीर जी हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी है, और उनके 4-6 जूनियर हैं। तो राकेश सिंह से सुभाष नंदन चतुर्वेदी को निकाला गया, अब आप लोगों के साथ हैं वो? नहीं, दरअसल उनके निकालने न निकालने से स्वतंत्र है। उनको क्या सोचते हैं इसके उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्मी देवी और सोहन लाल आर्य हैं, और आज जो है इस केस को लेकर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। हालांकि देखना होगा कि इस कोर्ट में किस तरह की गहमा गहमी होती है। मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है। 52 बिंदुओं में से तकरीबन जो 32 बिंदु हैं, उन सभी पर दलीलें पेश कर दी गई हैं। आगे की दलीलों के लिए मुस्लिम पक्ष फिर से पूरी तैयारी के साथ आज कोर्ट में आ रहा है।